उनकी हमेशा कोशिश यही रही वोकल फॉर लोकल। जैसे आपने बताया, ये प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये बहुत ही हमारे छोटे उद्यमी, छोटे किसान और हमारी वुमेन, गांव की औरतें, लेडीज के लिए ये स्कीम है। भाई वो अपना प्रोडक्ट, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करना बड़ा आसान रहता है, उनके पास पैसे रहते हैं, फंडिंग रहती है, लेकिन जो गांव की हमारे स्त्री है, हमारे छोटे किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, ये खास तौर के उनके लिए ये इस स्कीम के बारे में हर स्टेट से चेयरमैन साहब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये स्कीम 2026 तक है, पर इसे सर और आगे बढ़ाने के लिए सब स्टेट्स ने और नीति आयोग ने मिनिस्ट्री को बोला है, और इस पे बहुत अच्छी तरह जो काम हो रहा है। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूं, हमारी मिनिस्ट्री, क्योंकि मौका मिलता है कभी कभी, बहुत अच्छा काम, बड़ी स्कीमें हमारी इसमें 3 हैं। चाहे प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की आपने बात की, ये 2020 में शुरू हुई, उसके बाद कोविड आया जैसे आपने कहा, अब ये 26 तक है। इसका बजट है जो 10,000 करोड़ इसका बजट है। दूसरी हमारी है स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसमें वो 2021 में शुरू हुई और 2026 तक है, उसमें भी हमारा बजट है जो 10,900 करोड़ रुपया रखा है। और तीसरी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो 2017 में और शुरू हुई 2025-26, उसमें भी हमारा जो बजट है 6,520 करोड़ है। तो जो आपने बात की, ये इसके 4 कंपोनेंट हमारे ज्यादा हैं, जिसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इसमें जो आपने ई कॉमर्स की बात की, अब ये छोटे गांव के छोटे ब्रांड, आपने उसमें ये कहा था भी बड़े चैनलों पे इनके बारे में बताना चाहिए, वो प्राइवेट है, पर लेकिन हमने कोशिश की, जो सरकार की तरफ से हमारे पासवान मंत्री जी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश करके भी इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे हो ये छोटे प्रोडक्ट की, क्योंकि गांव में छोटा कोई अचार बना रहा है, कोई बेकरी है, किसी को कोई बिस्किट बना रहा है, ऐसे छोटे ये काम है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पे ये बहुत, क्योंकि वहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं, कई जगह पे नहीं मिलती, वहां पे हैं, काली मिर्च है और बहुत चीजें हैं, कीवी है, पाइनएप्पल है, बहुत छोटे छोटे वहां पे। पर इसके लिए हमने जरूर पहल की है। 14 नवंबर 2024 में जो जेम पोर्टल है, उसके लिए हमने एमओयू साइन किया है। जेम पोर्टल पे इनकी कोई भी चीज, जो भी ये चीज अपनी मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो जेम पोर्टल की व्यवस्था है, वहां से ये अपनी सेल परचेज कर सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान धनंजय भीमाराव जी, प्लीज बी स्पेसिफिक एंड ब्रीफ। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पीएमएफई योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को इस योजना से किस प्रकार से लाभ होता है? क्या इस योजना से महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान है? इस योजना में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इस योजना का क्या प्रभाव रहा है, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए? धन्यवाद सर। देखो, जैसे इस स्कीम का खासियत ये है सब्सिडी देना। इस स्कीम में सब्सिडी मिलती है, कई में इंसेंटिव मिलते हैं, पर इसमें सब्सिडी दी जाती है। इसका मेन ये है भी, हम जो लोकल छोटे ग्रुप हैं 40,000 तक, क्योंकि उसमें ज्यादा महिलाएं हैं, 40,000 तक एक सीड मनी है जो मेंबर को दें, और वो अगर इकट्ठे होके हम उसको एक यूनिट वो बना लें तो 10 लाख तक उसमें उनको दिया जा सकता है। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा है, इसको स्पोर्ट तो है ही है, साथ में हम स्पोर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इनकी मदद के लिए, हमारी जो महिलाएं हैं, वो हम पैसा किसी प्राइवेट को नहीं देते, एफपीओस को देते हैं, एसजी
SHGs को दे रहे हैं और जहां कोऑपरेटिव हमारी हैं सोसाइटीज उनको देते हैं। ये पैसा 3 करोड़ तक हम उन्हें देते हैं, जहां ये हमारी खास तौर पे ग्रामीण गांव की महिलाएं, वहां पे उन्होंने कोई भी काम, अगर महिलाएं, क्योंकि पैकेजिंग का काम है, आज मार्केट में सर चीज तो तैयार हो सकती है लेकिन उसके ऊपर स्टिकर लगाना, ब्रांडिंग करनी, उसकी पैकिंग करनी, वो सर बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये 3 करोड़ रुपया दिया जाता है कॉमन, वहां पे वो हमें मशीन भी दे सकते हैं, कोई अच्छी जो भी उनको चाहिए, जो ऐसी भी मशीनरी चाहिए वो कॉमन मशीनरी लग जाती है, तो वहां पे वो आके ये सब चीजें कर सकती हैं। और जैसे मैं और जरूर कहना चाहूंगा, हमारा एक पंजाब का ही 5 रिवर्स ग्रुप है, उसमें हमने ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की उनको, तो उन्होंने SPV बना के, तो उसमें कोई अपनी अपनी चीज उस ब्रांड के नाम को दे देता है। तो आज हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, शताब्दी में और चीजें उनकी वहां पे हमने शुरू की है, वहां पे वो बिक रही हैं। तो आपने जो खास तौर पे महिलाओं की बात की है, आज कैपिटल असिस्टेंट कंपोनेंट जो है प्रोवाइडेड 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड 4 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज फॉर स्मॉल टूल्स। और आज तक सारे देश में 3.65 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैज बीन असिस्टेड अंडर द कैपिटल सीड कंपोनेंट सर, 3,65,000। तो 40% टोटल बेनिफिशियरी, इसमें 40% टोटल हमारे वुमेन ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं। तो बहुत बड़ा फायदा इनको, 77% ऑफ बेनिफिशियरी ट्रेन्ड अंडर द कैपिटल बिल्डिंग कंपोनेंट, इनको ट्रेनिंग भी वुमेन बेनिफिशियरीज को दी जा रही है। तो बहुत बड़ा लाभ इसमें हमारी माएं बहनें ले रही हैं। Third supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. No, when the members are giving the supplementary request, they should be present in the house. I think this is not a good behavior. Shriman Neeraj Dangi ji. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि PMFME स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या मापदंड है? क्या प्रशिक्षण के बाद आय या उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कोई डेटा संकलित किया गया है? कई सूक्ष्म इकाइयों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कठिनाई होती है। क्या तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समर्पित टीम जमीनी स्तर पर इन इकाइयों को निरंतर हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है? धन्यवाद। Honorable Minister. प्रश्न किया है ये बिल्कुल ठीक किया। मैं यही चीज जो आप कह रहे थे, मैं अपने मिनिस्टर ऑफिसर से सारी हम बात कर रहे थे भी, इसका लाभ क्या हुआ। आखिर ये बिल्कुल नीचे जमीन तक, जो ग्रामीण तक इसका पैसा दिया जाता है, तो सब्सिडी है ये कोई, मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं, हमारे को 1.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है टर्नओवर। अगर किसी ने 10 लाख की है तो उसका 17 लाख तक उसे फायदा हुआ है। ये मैं जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं भी इस स्कीम का, तभी मैंने कहा हर स्टेट गवर्नमेंट इसे दोबारा बढ़ाने के लिए कह रही है, नीति आयोग इसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। 1.7 टाइम्स ये जिसको भी पैसा मिला है उसका इंक्रीज हुआ है, उसे फायदा मिला है। और इससे जो बड़ी स्कीम्स है, वो 10 लाख वाली, चाहे वो 1 करोड़ वाली, उस स्कीम्स में ये लोग जाना चाह रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। यहां से ये पता चलता है भी इस स्कीम का नीचे लेवल तक बहुत बड़ा फायदा हुआ। श्रीमान संजय यादव जी। सर, मेरा पूरक है, फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है। और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को
मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? थैंक यू। Honorable Minister. चेयरमैन साहब, चाहे ये जो क्वेश्चन है से नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा मेरे माननीय एमपी साहब, क्योंकि ये हमारी जो स्कीम है खास तौर पे PMKSY, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात भी, बहुत ज्यादा नुकसान ये मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई, और हमारे मंत्री जी पासवान साहब बैठे हैं जो खुद बिहार से आते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मखाना बोर्ड इन्होंने वहां पे बना के लेके गए हैं, मैं उसकी मुबारकबाद भी बिहार को और मंत्री जी को दूंगा। तो इसे खास तौर पे ये होती हैं चीजें, क्योंकि जो किसान है उसने ये हर चीज, चाहे फ्रूट है चाहे फल है, सब्जी कोई लगा ली, तो उसे उसको प्रॉपर टाइम पे वो कैसे खराब ना हो, उसको आपने पपीता की बात की, उसके लिए कोल्ड चेन प्रॉपर किस तरीके से, खास तौर पे जो आपने कहा है, चाहे वो डेयरी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स भी हो, उसके बारे में ये बिहार तो जो इस चीज में जो मैं स्कीम को बता रहा हूं, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी इंडिया में टर्म्स ऑफ लोन अप्रूव्ड। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने मुझे आपने बताई है और मंत्री से कोई भी स्पेशल आप इस बारे में जैसे कहा है भी, कोई कमी नहीं है। हम इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ तक यहां से जो है ग्रांट एड दी जाती है। आप अगर मंत्री जी बात करना चाहते हैं। Dr. Fawzia Khan ji. Sir. Yeah, Minister. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, PMFME स्कीम, उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा MOS साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं। लंबे समय से सर हमारे विभाग की मांग रही थी कि मात्र अभी तक देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली में है हरियाणा में और दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तीसरा निफ्टम इस बार बिहार में खुलने जा रहा है, तो अगला निफ्टम बिहार में आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मखाना बोर्ड का जिक्र किया, सबसे ज्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है। तो ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सर कि किसी भी तरीके से बिहार ही नहीं, देश भर में जो भी छोटे उद्योग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान। मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए
उसको वैश्विक बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पीएमएफएमई की स्कीम इसमें निभा रही है। अलग और स्कीमों के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उस व्यवस्था निर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजेस का आपने जिक्र किया, वो पूरी चेन हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर Fawzia Kanji. Sir, many micro-food enterprises struggle to upgrade equipment and use digital tools for quality control, inventory and market access. Will the government provide a dedicated PMFME program with subsidized modern machines, digital training and software support so that small food processors, especially women entrepreneurs, can improve efficiency, ensure food safety and compete in larger markets? Honorable Minister. We are already under this scheme PMFME. There are many sub-components, sir, so through which we are already providing these facilities in terms of purchase of machinery for their training. So there are many sub-components under this scheme through which we are already doing this. Question number 139.